दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के नफरती साधु संत के बारे में। जो मैंने जाना है और जो मैंने अध्ययन किया है अपने जीवन में, उसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं कि साधु संत के स्वभाव के बारे में। साधु जो शब्द है, अगर जो इसको शब्दकोश में आप देखें तो जिसने अपने अहंकार को पूरी तरह से शून्य कर लिया, या कहें जिन्होंने अहंकार को पूरी तरह से विसर्जित कर दिया, वो साधु हो गया। साधु और संत मैं कहूँ तो दोनों लगभग जो शब्द है वो सेम ही है। संत का अर्थ होता है, या कहूँ कि जो संत शब्द है वो बना है सत्य से, अर्थात जिसने अपने आप को सत्य से परिचित करा दिया, या जिसने सत्य को जान लिया, वो सत्य ही हो गया। जिसने अपना अंत सत्य में ही कर लिया, वो होता है संत। मैं जब कुछ वीडियोस वगैरह आपके सोशल मीडिया में देखता हूँ, और जो साधु संत लोग बने हैं या कहें जो जिनको समाज साधु संत मान रहा है, मैं दाद देता हूँ ऐसे साधु संतों को और ऐसे समाज के लोगों को जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कोई साधु या कोई संत हुआ तो उसकी परिभाषा क्या है। और कोई व्यक्ति यदि साधु हो गया, संत हो गया, तो उसके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन। लेकिन भारत के कुछ ऐसे साधु संत हैं जो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में हैं, जैन खतरे में हैं। अगर कोई ऐसा साधु संत कहता है किसी भी जाति विशेष धर्म से है, तो उसे अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप अंदर झांकिए, आप साधु संत नहीं, किसी पार्टी के एजेंट हैं। जो साधु है, जो संत है, जिसने सत्य को जान लिया है, जो अपने आप को सत्य में ही डुबो दिया है, वो उस व्यक्ति के मुंह से कभी भी सोते जागते किसी भी परिस्थिति में, किसी भी धन की लालच की परिस्थिति में, या कहूँ कि यदि उसको पूरा ब्रह्मांड भी दिया जाए या उसे पूरे देश का राजा बना दिया जाए, तो भी उसके मुंह से कभी नफरत का एक शब्द नहीं निकल सकता। क्योंकि जो साधु ही हो गया, जो सत्य को ही जान लिया, उसके लिए क्या राजा का सिंहासन, क्या महलों का सुख, उसके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या गाय, क्या बकरी, क्या जमीन, क्या पत्थर, उसके लिए तो सब कुछ समान है।
दोस्तों, यदि आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तो मैं आपको बस इतना सलाह देना चाहता हूँ कि सत्य को प्रमाणित करने के लिए कोई दर्पण नहीं होता। यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो ऐसे नफरती साधु संतों से दूरी रहें, क्योंकि इनको सिर्फ पैसा और सत्ता चाहिए। ये आप लोगों का इस्तेमाल करके आप लोगों को ही बर्बाद कर देंगे। यदि मैंने अपने देश में किसी साधु संत को देखा है, साधु संत वो भी नहीं है कि जो धूनी लगाए बैठे हैं, साधु संत वो भी नहीं है कि जो हिमालय में गुफाओं में बैठे हैं। साधु वो है जो किसी का बुरा नहीं कर सकता, वही साधु है। जो किसी का किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं सोच सकता दूसरे के बारे में। वो जब भी सोचेगा, चाहे वो उसका दुश्मन ही हो, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी का हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो जब भी सोचेगा तो उसका भला ही सोचेगा, वही साधु है। यदि मैं अपनी आंखों से जीवित साधुओं के नाम बताऊं तो आप हैरान कर जाओगे। मेरी नज़र में मैं किसी को कंडेंट नहीं कर रहा। मेरी नज़र में यदि भारत में कोई साधु के बारे में पूछे कि कौन है साधु, तो मेरी जुबां पर सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो एक ऐसे साधु हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को अपना जीवन मानकर अपने कर्तव्य को निभाया। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे शायद इस धरती पर कोई नफरत करने वाला नहीं। यदि मैं दूसरा नाम लूं तो रतन टाटा। यदि मैं तीसरा नाम लूं तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई साहब। यदि मैं चौथा नाम लूं तो राहुल गांधी, जो आज भारत के प्रतिपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति, किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति के साथ उन्होंने गलत नहीं किया। उनकी साधुता का परिचय इस बात से आप लगा सकते हैं कि एक पंजाब या चंडीगढ़ के जो गायक थे, उन्होंने कितनी अभद्रता पूर्वक उनके बारे में गाना गाया था, लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी मीडिया के सामने आकर नहीं रोया। राहुल गांधी कभी भी ये नहीं बोले हैं कि मेरे बारे में इस तरह की गलत बयानबाजी करके गाना बना रहे हैं। उन्होंने उनके बारे में लगभग 8-10 गाने बनाए थे जो बहुत वायरल हुए थे।
उनकी साधुता का परिचय इसी अंदाज से लगा सकते हैं कि उन्होंने मानहानि का, जो आज की डेट में विपक्ष के लोग तुरंत दौड़े दौड़े चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कोई मानहानि का दावा नहीं किया। उस अपमान को जो उन्होंने किया उसको एक शहद की भांति स्वीकार कर लिया। और एक दिन वही व्यक्ति जिन्होंने गाना गाया था उन्हीं के आके चरणों में सर झुकाए। और राहुल गांधी बिना बिना कुछ भी, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत कह दो तो वो व्यक्ति आपको बहुत सारी बातें सुनाता है, बिना कुछ भी कहे उसे गले लगा लिया। राहुल गांधी एक साधु आदमी है। उनके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अर्थशास्त्री के सूत्र सम्मिलित हैं। जब देश में नोटबंदी हुई तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश गर्त में जाएगा, और देश गर्त में गया। उन्होंने, आप कोई भी उनका जो उन्होंने कहा है, उन्होंने दूरदृष्टि, अपना विजन क्लियर किया है, वाकई में वो पूर्णतः सिद्ध हुआ है। अब मैं कुछ बातें कहना नहीं चाहता क्योंकि आज राजनीति का समय कुछ और है। लेकिन मेरे देश के दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, यदि आप अपने जीवन में सुख या शांति चाहते हैं, परिवार की तरक्की चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध मत करो जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपकी चिंता करता हो। क्योंकि जो व्यक्ति बुरा है, वो चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका मंत्री हो, चाहे आपका नेता हो, चाहे आपकी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, आपके साथ वक्त निकल जाने पर बुरा ही करेगा। और जो साधु आदमी है, आप चाहे उसका समय निकल जाए, चाहे आपकी बुरी परिस्थिति आ जाए, आपका कभी गलत नहीं करेगा। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया।